बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है बच्चों, जैसा कि हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं जिसमें कि हम लोग पढ़ चुके थे डिस्कवरी ऑफ सेल, कुछ ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था जिसमें हम लोग सेल थ्योरी के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए थे, स्लाइडेन-स्वान भी पढ़ लिए थे। तो ओवरऑल हम लोग एक तरीके से देखा जाए तो इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे हम लोग सेल का। बट आज के इस वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो माय नेम इज मनीष तिवारी, दिस इज योर क्यूट सा चैनल इजी बायोलॉजी। बच्चों बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ओके स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्टूडेंट्स जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल होता है ये साइज, शेप और उसके कुछ एक्टिविटीज के बेस पे क्या होता है, कैटेगराइज्ड होता है। तो हम ये लिखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, साइज एंड activities vary, all the cell have categorized into three groups. Okay students, means on the basis of their shape, size and activities vary, all the cells have categorized into three groups. ओके जिसमें कि बच्चों फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेकंड क्या है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस। सेकंड क्या है, न्यूक्लियस। एंड थर्ड क्या है बच्चों, साइटोप्लाज्म। थर्ड क्या है, साइटोप्लाज्म। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स शेप, साइज और उसके कुछ सेल के कुछ एक्टिविटी के बेस पर ओवरऑल क्या है, थ्री कैटेगरी है सेल के पास, जो कि फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। बच्चों जो सेल मेम्ब्रेन है ये आउटर बाउंड्री होता है सेल का। मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं कि ये आउटर लेयर होता है, आउटर कवरिंग लेयर होता है सेल का, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हमेशा सेल के सेंटर में होता है, सेल के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। ठीक है, हम इसे सेंटर ऑफ सेल भी बोलते हैं न्यूक्लियस को। ठीक है बच्चों, अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो जो ये साइटोप्लाज्म होता है ये बच्चों जेली लाइक सबस्टांसेस होता है, इसे हम साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड भी बोलते हैं। बच्चों ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के सराउंडिंग प्रेजेंट होता है। और बच्चों मैं बताऊं तो ये जो सेल ऑर्गेनल्स को कंटेन किया होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है ये बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स को क्या करा होता है, कंटेन किया होता है, जिसमें क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा, प्लास्टिड्स आ जाएगा, वैक्यूल्स आ जाएगा। समझ आ रहा है, मतलब ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं इनको क्या करा होता है, ये कंटेन करा होता है। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेल ऑर्गेनल्स जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन मींस सेल मेम्ब्रेन। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लगाते हैं सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो हम लोग का फर्स्ट हेडिंग है सेल मेम्ब्रेन। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं। देखो बच्चों ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और इस सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन को मीन्स इस सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं बच्चों, मीन्स सेल मेम्ब्रेन का ही एक नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन को बच्चों हम लोग प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं।
समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? तो हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, मींस सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो इस पे फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये लिविंग सेल होता है। फर्स्ट चीज आप ये जानो, ये क्या होता है? लिविंग सेल होता है। बच्चों पेन कॉपी निकाल लो और वीडियो को देखते जाओ और नोट्स लिखते जाओ। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्या होता है? ये लिविंग सेल होता है। सेकेंड की अगर हम बात करें, सेकेंड पॉइंट, तो इसका स्ट्रक्चर मींस ये थीन होता है और कैसा होता है? इलास्टिक होता है। इलास्टिक होता है बच्चों, फ्लैक्सिबल होता है, फ्लैक्सिबल होता है। ठीक है बच्चों, मींस ये लिविंग सेल होता है, थीन होता है सेल मेम्ब्रेन, थीन होता है सेल मेम्ब्रेन, इलास्टिसिटी होता है, फ्लैक्सिबल होता है वो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं बैलून का, तो बैलून क्या होता है? फ्लैक्सिबल होता है ना, इलास्टिसिटी होता है, फ्लैक्सिबल होता है ना। तो वैसा ही और वो जो बैलून होता है उसका लेयर भी काफी थीन होता है। तो जस्ट हम एक हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि नहीं, हाँ सेल मेम्ब्रेन का जो लेयर होता है कहीं ना कहीं बैलून के लेयर के ही सिमिलर करीब होगा। हम एक इमेजिन कर रहे हैं कि नहीं, हाँ बैलून के तरह एक एग्जाम्पल हम ले करके हम इसको काफी अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये थीन होता है, इलास्टिक होता है एंड फ्लैक्सिबल होता है। ठीक है बच्चों, थर्ड पॉइंट क्या है? ये आउटर कवरिंग लेयर ऑफ सेल। ठीक है बच्चों, सेल का जो आउटर कवरिंग लेयर है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है बच्चों, फोर्थ पॉइंट हम लोग डालते हैं, ये क्या करता है? प्रोवाइड डिफिनिट शेप। ओके स्टूडेंट्स, डिफिनिट शेप, प्रोवाइड डिफिनिट शेप। ठीक है बच्चों, ये एक डिफिनिट शेप प्रोवाइड करता है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ some materials because it is selected permeable membrane। ओके स्टूडेंट्स, बात को समझो। देखो ये क्या करता है? कुछ मटेरियल्स को ये क्या करता है? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है कुछ मटेरियल्स में, और किसके थ्रू होता है? सेलेक्टेड परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब मैंने पहले बोला था बच्चों की जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टेड परमिएबल मेम्ब्रेन भी होता है। मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के पास कैपेसिटी होता है कि वो कुछ पार्टिकल्स को या फिर कुछ मटेरियल को ये सेलेक्ट कर करके इंगल्फ कर लेता है, और वो जो कुछ सेलेक्टेड जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? फूड होते हैं, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करते हैं? वो सेलेक्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन और उसको इंगल्फ कर लेते हैं। बात समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? उसके बाद अगर हम बात करें तो ये होल्ड करता है कंटेंट ऑफ सेल को। समझो बच्चों, ये होल्ड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, होल्ड द कंटेंट ऑफ सेल। इसका मतलब क्या बच्चों? इसका मतलब क्या है? जैसे कि मैंने अभी आपको एक बैलून का एग्जांपल लेकर के मैं आपको बता रहा था कि एक बैलून का जो मींस उसका जो साइज होता है या उसका जो शेप होता है या उसका जो लेयर होता है काफी थीन होता है। समझ आ रहा है बच्चों? अगर सपोज करो उसमें हम लोग वाटर फिल करते हैं, उसमें वाटर को फिल करते हैं, तो वो जो बैलून है, जो वाटर है, वो बैलून के शेप में क्या हो जाएगा? वो भी उसका शेप कवर कर लेगा। समझ आ रहा है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बैलून है, जैसे हम लोगों ने उस बैलून में वाटर को क्या करा? हम लोगों ने फिल करा, तो वो बैलून क्या करेगा कि वाटर को पूरी तरीके से क्या कर लेगा? होल्ड कर लेगा। समझो फिर से। अगर हम एक बैलून लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं, हम बैलून लेते हैं और उस बैलून में हम क्या करते हैं? वाटर को क्या करते हैं? उसमें फिल करते हैं, तो वो जो बैलून होता है वो पूरी तरीके से उस वाटर को होल्ड कर लेगा। समझ आ रहा है ना? तो ठीक उसी तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन होता है
वो कुछ सेल को मींस होल्ड द कंटेंट ऑफ सेल, वो सेल को क्या करता है, होल्ड किया होता है। कंटेंट ऑफ सेल, सेल ऑफ कंटेंट को, कुछ अमाउंट के, कुछ उसमें सेल्स में बहुत सारे कंटेंट होते हैं, उनको क्या करा होता है, ये होल्ड किया होता है उसको। समझ आ रहा है ना? तो ये चीज हो गया। ठीक है बच्चों, फिर अगर हम देखें तो ये कंपोज्ड ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट, कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। ठीक है ना बच्चों, ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल द सेल इंगल्फ, मींस फ्लेक्सिबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल द सेल इंगल्फ। बच्चों मैंने आपको पहले ही बोला कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है ना? तो ये जो सेल मेम्ब्रेन के बाद जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये इसके हेल्प से क्या करता है, सेल सेलेक्टेड पार्टिकल्स को इंगल्फ करने में सक्षम होता है। समझ आ रहा है ना? तो उसका मतलब है ये। ठीक है, और वो जो सेल इंगल्फ किस चीज को इंगल्फ करता है, नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम देखें तो जो इंगल्फ करता है बच्चों ना, वो किसको इंगल्फ करता है, सेल फूड को करता है। किसको करता है, फूड को करता है। समझ आ रहा है? या फिर हम इसको बोल दें कि अदर सबस्टांसेस फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ओके स्टूडेंट, मीन्स कहने का मेरा मतलब यह है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो इंगल्फ करता है फूड को और अदर सबस्टांसेस को, जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से वो सबस्टांसेस को क्या करता है, सेलेक्ट करता है, और सेलेक्ट कर करके वो क्या कर देता है, इंगल्फ कर लेता है। समझ आ रहा है? जैसे कि अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊं तो सपोज करो कि ये आपका क्या है, ये एक आपका फूड है और ये एक क्या है, सेल है। ठीक, सेल क्या करेगा, फूड के पास जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने साइज को क्या कर लेगा, थोड़ा सा इन्वेजिनेट कर लेगा, और ये क्या करेगा, फूड पार्टिकल के पास चला जाएगा। ठीक है, और ये अपने लेयर को इन्वेजिनेट कर करके क्या करेगा, इसको इंगल्फ कर लेगा। मतलब कि अगर हम इसका नेक्स्ट जो फिगर देखें तो ये कुछ मतलब क्या करेगा, इसको इंगल्फ कर लिया है, किसको, फूड पार्टिकल्स को। तो ये आपका जो है सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल जो है वो फूड को और अदर सबस्टांसेस को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करता है, इंगल्फ कर लेता है, अपने लेयर को इन्वेजिनेट करता है, और जो सेलेक्टेड पार्टिकल होते हैं उनको बहुत ही आसानी से इंगल्फ कर लेता है। ठीक है बच्चों।